जय विज्ञान जय संविधान साथियों। मैं डॉक्टर अमित पटेल, प्रवक्ता भारत सहयोग संघ। साथियों, अभी कुछ घटनाएं चल रही हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के पूर्व कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था। इस नाते नहीं चलाया था कि हमें मंदिर जाना चाहिए, इस नाते चलाना था कि सभी मानव को हर जगह जाने का बराबर अधिकार मिलना चाहिए। अभी घटनाएं चल रही हैं ब्राह्मण ग्रंथों के ऊपर, चाहे रामचरितमानस हो, मनुस्मृति हो या ऋग्वेद हो। ये जितने हैं, बाबा साहब अम्बेडकर 4 वेद, 18 पुराण, 54 स्मृतियों को ये कचरा मानते थे और इन सबको समाप्त करने का काम भी संवैधानिक अनुच्छेद द्वारा किया कि संविधान की पूर्व की मान्यताएं जो विधि सम्मत नहीं हैं वो शून्य घोषित की जाती हैं। अभी ये चर्चा फिर चल रही है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री पद से हटे थे तो उनके आवास का शुद्धिकरण हुआ था। ये शुद्धिकरण धार्मिक दृष्टिकोण से सही हुआ था, लेकिन संवैधानिक दृष्टिकोण से गलत हुआ था। इस संदर्भ में भी बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि ये हमारे लिए कठिन घड़ी होगी। एक तरफ हम राजनीति में सम्मान पाएंगे, लेकिन आम भारतीय नागरिक के जीवन में हमें बरसों तक अपमान झेलना पड़ेगा। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी अखिलेश यादव जैसे मुख्यमंत्री या मायावती जैसे जो अपने आप को संविधान से भी ऊपर बैठने लगे, कहने लगे और संविधान के विरोध में जाकर इन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण का समर्थन किया। अब प्रश्न यही उठता है, क्या अखिलेश यादव योग्यता में कम हैं, धन में कम हैं? और अगर नहीं है कम तो उनके साथ जो व्यवहार अभी उनको मंदिर में नहीं जाने दिया गया, मुझे जो लगता है वो जात के आधार पे किया गया। लेकिन अखिलेश यादव और तमाम पार्टियां हैं, केवल स्टालिन और कम्युनिस्टों को छोड़कर जो EWS का समर्थन संविधान के विरोध में जाके किया। अब तर्क की बात यहाँ पे फिर आ जा रही है कि आखिर इन्होंने क्यों किया। जाहिर सी बात है, ये इनके मानसिक दिवालियेपन का नतीजा है। लेकिन हमें लगता है कि अभी थोड़ा सा लतियाए जुतियाए जाएंगे तो कुछ समझ में आएगा कि जो इस देश में अन्याय है वो जात के आधार पे है, धर्म के आधार पे है, ब्राह्मण धर्म के आधार पे है। और हमको जो अधिकार मिला है उसी अन्याय की भरपाई है। ये भरपाई हम आपको करनी पड़ेगी। अगर हमारे नेता संविधान को लागू नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में वो भी शूद्र गंवार ढोल पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी के पात्र होंगे और हो रहे हैं। तो आप जनमानस से मेरी अपील है कि आप लिटरेचर का, साहित्य का अध्ययन करें और एक आम भारतीय नागरिक की तरह आवाज़ बुलंद करें। जिन भारतीय नागरिकों के साथ जाति और धर्म के कारण और धार्मिक ग्रंथों के कारण अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर के शब्दों में जो ग्रंथ जो मानते हैं ग्रंथ को वो नहीं दोषी हैं, या जो परंपरा को मानते हैं, जिन ग्रंथों में ये लिखा है उसमें हमला आपको डायनामाइट लगाना चाहिए। और ज़रूरत पड़ी तो जो भी आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार हम आपको एकजुट होकर काम करना चाहिए। जय विज्ञान जय संविधान जय मानव।